नमस्ते मित्रों, कैंसर एक बीमारी आप समझते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। कैंसर कोशिकाओं की अनियमित ग्रोथ होती है। कोशिकाओं का विभाजन जो है अनियंत्रित और अनियमित तरीके से होता है और इतना ज़्यादा अनियंत्रित होता है, इतनी ज़्यादा वो विभक्त होकर फैल जाती हैं कि उनके भीतर विषैले पदार्थ, उनके भीतर टॉक्सिन्स पैदा हो जाते हैं। और ये इतने ज़्यादा पैदा हो जाते हैं कि एक समय जिस शरीर में ये कैंसर रहता है उसी शरीर को समाप्त कर देता है, मार डालता है। ये कैंसर है। एक वीडियो मैंने अभी पिछले दिनों देखी थी, आप लोगों से साझा भी की थी, जिसमें एक आदमी कह रहा है कि दुनिया में 7.5 अरब लोगों की आबादी है, जिनमें से 6.5 अरब लोग ऐसे हैं जिन्हें जीने का अधिकार नहीं, और अगर वो जिंदा हैं तो वो हम पर गुनाह नाजिल हो रहा है, हम पर वो गुनाह है, इसलिए ये लोगों को जीने का हक नहीं, इन्हें सामूहिक रूप से मार देना चाहिए। अभी पिछले दिनों मुजफ्फरनगर जनपद में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो ज़िला है, जिसे पश्चिमांचल कहा जाता है, इस पश्चिमांचल में बिल्कुल हरियाणा से सटा हुआ मुजफ्फरनगर, और इस मुजफ्फरनगर के खतौली क्षेत्र में कलीम सिद्दीकी नाम का एक व्यक्ति पकड़ा गया फुलत मदरसे से। फुलत नाम का एक मदरसा है, वहाँ से पकड़ा गया। इसने पिछले कुछ समय में 5.5 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों का धर्मांतरण कर दिया। ये तो वो हैं जिनके आंकड़े ATS दे रही है। इसके अलावा इसने कितना काम किया होगा, कितना इसने परिश्रम किया होगा, वो तो हम सब लोगों से छिपा हुआ है, वो सारा हमारे सामने है नहीं। आप आश्चर्य करेंगे कि पिछले 5 से 10 साल के भीतर इस आदमी की आय में अनियमित वृद्धि हुई है। बड़े मेट्रोपॉलिटन और कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ में इसके कई आवासीय बंगले हैं, मकान हैं। इसके पास जहां 30-35 बीघा ज़मीन हुआ करती थी, आज इसके पास 300 साढ़े 300 बीघा ज़मीन है। इसके पास कितनी संपत्ति है, इसका कोई आलम नहीं है। फुलत मदरसे के आसपास सैकड़ों गांवों में यदि कोई ज़मीन बिकती है तो उसका सबसे पहला खरीदार यही कलीम सिद्दीकी होता है। अब एक और नई वीडियो आई है, तनिक देखिए तो इस वीडियो को। इस वीडियो में एक IAS अधिकारी है, जो IAS अधिकारी है ज़मीन पर बैठा हुआ है और एक मौलाना उपदेश कर रहा है। उसके घर में ये पाठशाला चल रही है, जो कानपुर का पूर्व मंडलायुक्त है। ये इस देश की सरकारी मशीनरी के विभिन्न बड़े पदों पर रह चुका है, उच्च पदों पर रह चुका है, और उसके घर में धर्मांतरण की पाठशाला चल रही है। एक बार इस वीडियो को आप जरा देखिए तो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐलान करो, बताओ पूरे दुनिया के इंसानों को, या युहन नास, ए कुल के कुल इंसानों, नास इंसान। अब विचार करिए कि धर्मांतरण किस स्तर पर चल रहा है। ये लोग इस्लामिक स्टडीज़ के आधार पर, या जो सरकार में बैठे इनके नुमाइंदे हैं उनकी सपोर्ट के आधार पर, या जो दूसरे राजनीतिक सपोर्टर हैं इनके, उनके आधार पर ये लोग इस देश के सिस्टम में घुस गए। ये बड़े IAS अधिकारी हैं, बड़े IPS अधिकारी हैं, ये कलेक्टर हैं, ये मजिस्ट्रेट हैं, और उस स्थान पर बैठकर ये धर्मांतरण चला रहे हैं। आप आश्चर्य करेंगे, लोग कहते हैं कि ये मजहबी उन्माद उन लोगों में है जो बेचारे भूखे नंगे हैं, रोटी के लालच में जिनसे काम कराया जाता है। ये उनमें है जो बेचारे गरीब हैं, अनपढ़ हैं। ना, ये उनमें नहीं है। ये जितना ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं, ये मजहबी उन्माद भी उतना ही बड़ा हो जाता है, उतने ही बड़े स्तर पर काम कर रहा है। इस वीडियो को यदि आपने ध्यान से देखा हो तो इस वीडियो में ये व्यक्ति कह रहा है कि हमारा प्रयास है कि पूरे देश पर, पूरे मुल्क पर, इस पूरा जो भारत देश है, इस पूरे देश पर इस्लाम की सत्ता काबिज हो, यहाँ इस्लाम का झंडा फहरे, यहाँ अल्लाह की बादशाहत हो। अरे भाई, कौन रोकता है कि समाज में सज्जनता फैले? लेकिन क्या आप किसी की कनपट्टी पर गन रखकर, या उसे पैसे देकर, या किसी लड़की को फंसाकर, या किसी लड़के को फंसाकर उसका धर्मांतरण कराते हैं? आपको यदि धर्म परिवर्तित करना है तो देखते हैं ना, समझाइए, तर्क की कसौटी पर आइए। हम आपको शास्त्रार्थ की चुनौती देते हैं, आइए बैठिए तर्क की कसौटी पर, और तर्क की कसौटी पर निश्चय करते हैं क्या इस्लाम लोगों द्वारा अपनाए जाने लायक है? हम भी अपनाएंगे, क्या बात है भाई, सब स्वीकार करेंगे, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। तो मैं ऐसे लोगों को सावधान करना चाहता हूं, लेकिन उनसे पहले मैं आप लोगों को सावधान करना चाहता हूं, मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि इस नींद से उठिए,
अब हमें उठने की ज़रूरत है। दूसरी सारी चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हाँ, हमें रोज़गार पर ध्यान देना चाहिए, हाँ हमें शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, हाँ हमें जीवन के दूसरे मूल्यों की ओर ध्यान देना चाहिए, लेकिन सोचिए सुरक्षा कितनी ज़रूरी है। यदि आप बचेंगे ही नहीं तो रोटी किस काम आएगी, यदि आप बचेंगे ही नहीं तो शिक्षा किस काम आएगी, यदि आप बचेंगे ही नहीं तो जीवन के दूसरे मूल्य किस काम आएंगे। याद रखिए, ऋषि विश्वामित्र आदि भी यज्ञ तब कर पाते हैं जब राम और लक्ष्मण धनुष बाण लेकर उस यज्ञ की रक्षा के लिए खड़े होते हैं, तैयार होते हैं। इसलिए मैं इस देश के युवकों को आह्वान करता हूं, उन्हें मैं आमंत्रित करता हूं कि इस मानसिकता को समझने का प्रयास कीजिए। यदि आपने इस मानसिकता को नहीं समझा तो विनाश हमारे दरवाजे पर दस्तक दे चुका है, और वो दिन दूर नहीं जब उन 56 देशों जैसा हाल इस देश का भी होगा। नमस्ते।